जी हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेट मंत्रा में। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और एस टेट की एक डेट तो निकल चुकी है, दिसंबर में जो होने वाला था। अगली डेट कभी भी आ सकती है ना। तो ये तो हरियाणा गवर्नमेंट जाने की कब आ सके भाई। तो हम तो एक एनालिसिस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर कौन से टॉपिक को पढ़े, कौन से को छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, एक एनालिसिस कर लेते हैं, पेपर उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर, देख लेते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैंने 2 साल का पेपर एनालिसिस किया आप लोगों के लिए, 2018 और 2020। ये पेपर एनालिसिस करके ये पता चला कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2018 का पेपर एनालिसिस किया, 2018 का पेपर एनालिसिस किया, 2020 का पेपर एनालिसिस किया, और भी बहुत सारे पेपर देखे मैंने। लेकिन जो इनमें पैटर्न चला हुआ था वही पैटर्न चला हुआ था, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन टॉपिक कौन से होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे। जो आपका दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी तैयारी कर रहा, अगर उनका भला चाहो तो कर दियो, नहीं चाहते तो ना करियो भाई, थारी मर्जी है। नहीं पर कर दोगे तो भला हो जाएगा। हालांकि भला वाला कोई चाहता नहीं है किसी का। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, है ना। जिसने नहीं कर रखा जरूर कर दियो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एस्टेट की क्लासेस तो अभी लगातार चलती रहेगी। और मेन टॉपिक कौन से है, एक एनालिसिस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसके बारे में हम जरूर बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बढ़िया से दिख रहा है भाई, एकदम साफ साफ, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई साहब। 2020 और 2018 ये पूरा एनालिसिस किया गया। नंबर सिस्टम में इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स टॉपिक पूछा जाता है आपसे। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम को मैंने इसी में शामिल किया। इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर, जैसे प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, को प्राइम के ऊपर आ जाता है, रैशनल इरेशनल के, ट्विन प्राइम नंबर के, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पर इसमें 2020 में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, लेकिन 2018 में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो कोई बात नहीं है। एलसीएम एचसीएफ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक। एक एक क्वेश्चन 2018 में आया, एक 2020 में आया। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा लीस्ट फ्रैक्शन है। 2020 में एक क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहां से जनरल पेपर और जो मैथ के क्वेश्चन है वो वाले आपका एनालिसिस में इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। पीआरटी के सिंप्लीफिकेशन और एल्जेब्रा की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन और एल्जेब्रा को मैंने एक ही जगह रखा है, क्योंकि बहुत से लोग सिंप्लीफिकेशन को एल्जेब्रा, एल्जेब्रा को सिंप्लीफिकेशन कुछ भी कहते रहते हैं। आप देखो 5-5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं हर साल। तो आप देखो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आगे पीछे होता है, बाकी तो जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं हर साल। आप इससे पिछले पेपर भी देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 2-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देख लो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, 2 क्वेश्चन 2018 और 2020 में 2-2 क्वेश्चन थे। घातांक और करनी अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं इसे मान के चलता हूं, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होगा तो फिर आपका ये स्ट्रांग होगा, अगर ये स्ट्रांग होगा तो ये स्ट्रांग होगा। ये बात याद रखना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2-2 क्वेश्चन आप देख रहे हो 2018 में भी, 2020 में भी। एपी जीपी, जीपी से क्वेश्चन नहीं पूछता है ज्यादातर, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछता है। समांतर श्रेणी से अगर मैं बात करूं, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। परसेंटेज एक अलग से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड ये आपस में लिंकअप होते हैं। आप देख रहे हैं कि परसेंटेज से 3 क्वेश्चन यहां पूछे गए मेरे भाई, और 4 क्वेश्चन यहां। कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2018 में इसके 4 क्वेश्चन थे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी। पार्टनरशिप से मेरे को कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, अगर मुझसे मिस नहीं हुआ हूं। पार्टनरशिप एक टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क चेन रूल से एक क्वेश्चन यहां पर आया था, यहां पर 2018 में आया था, 2020 में एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि पहले 2020 है फिर 2018 है, ठीक है। पहले 2020 है फिर 2018 है। तो बात हो रही थी 2020 में यहाँ क्वेश्चन आया, 2018 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। पाइप एंड सिस्टम कोई क्वेश्चन नहीं आया, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये, मैं इसे मानता भी नहीं हूँ। पढ़ना को तो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2018 में 2 क्वेश्चन थे, पढ़ना पड़ेगा। जिस पे कांटा का निशान है उसे चाहे छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल, टाइम एंड वर्क और चेन रूल से क्वेश्चन आया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ये चेन रूल से था, ठीक है। चेन रूल होता है कि
एम आदमी एम दिनों में एम काम करेंगे, तो बताओ एक्स आदमी कितने दिनों में एक्स काम करेंगे, कुछ उस तरीके से। बोर्ड सेंस स्ट्रीम नाव और धारा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानता। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नहीं माना जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजीज पर दो क्वेश्चन आपसे 2020 में और एक क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा गया। मिक्सचर एंड डेलीगेशन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नहीं मानता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंपल और कंपाउंड की, तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई साल जाता होगा जहां से सिंपल और कंपाउंड का क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। आप देख लो, सिंपल और कंपाउंड से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा है, उसका ये टॉपिक खुद ब खुद बहुत अच्छा होगा। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, पक्का वादा है आपसे। मेंसुरेशन 2D और 3D हर एक चैप्टर, ये हर एक एग्जाम के लिए। आप देख लो 2020 में यहां से 3 क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन, लेकिन 2018 में दोनों पर 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रोबेबिलिटी से मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, वरना तो यहां से तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ज्योमेट्री जैसे लाइन एंड एंगल की बात करते हैं या ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन 2020 में और 2 क्वेश्चन 2018 में, मतलब ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। पॉलिनोमियल बहुपद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 क्वेश्चन 2020 में यहां से पूछे गए थे। सेट थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक आपसे, सेट थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं सेट थ्योरी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर नहीं मानूंगा, ठीक है। सेट थ्योरी से कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो सेट थ्योरी को मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर नहीं मानूंगा। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यार ये पढ़ना पड़ेगा, मैं इसे मानता हूं कि ये पढ़ना है। और द्विघातीय समीकरण से 2020 में भले ही कोई क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मीन मोड मीडियन बहुत बढ़िया है, यहां पर भी हमें इसे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को, मीन मोड मीडियन को। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, ऐसा पूछ लेगा कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लो A1 और x1 और y1, ठीक है, और इसके दे देगा x2 और y2, और इनके बीच की दूरी बताओ क्या होगी, कुछ उस तरीके से। बहुत आसान क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था, 2020 में ये क्वेश्चन भी नहीं आया था। आपके सामने एक बहुत शानदार सा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला, और आपको भी ये पता चला कि भाई ऐसा है, अगर हमें पढ़ने हैं टॉपिक, तो हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ टॉपिक की बात करूँ तो एक तो नंबर सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये बात मैंने आपको बता दी है। घातांक और करनी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत शानदार सिंप्लीफिकेशन, और अलजेब्रा से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे पहले हमें चैप्टर कवर करने, परसेंटेज को कवर करना है, रेशियो को कवर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करना है, एसआई और सीआई को कवर करना है, इसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D को कवर करना है। ठीक है भाई साहब, 30 टॉपिक में से चुन के टॉपिक बता रहा हूं आपको, 2D और 3D। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल को कवर करना। अगर मैं बात ज्योमेट्री की करता हूं, तो सबसे पहले हमारा मेन काम है कि हम इसे पूरा कवर कर दे और यहां से तो कुछ भी ना छोड़े। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ना पड़ेगा भाई, इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीन मोड मीडियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हर एक एग्जाम के लिए, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप देखो कि भैया आपके लिए कितना बढ़िया से एनालिसिस किया, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सारी की सारी बात हम लोगों ने की। 2018 और 2020 का पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ ठीक है करने के लिए मैंने सारे पेपर छाने हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि उठाया और ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेकर ये वीडियो में आया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेन टॉपिक आपको पता ही चल गए होंगे। ज़्यादा मैं टाइम आपका लोगों का लूँगा नहीं, जितनी बात है उतनी करनी भाई हमें। थारा भी टाइम जरूरी, हमारा भी टाइम जरूरी, तुम्हें भी पढ़ना और हमें भी पढ़ाना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दियो, शेयर भी कर दियो, है ना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, कर दियो चैनल को सब्सक्राइब। प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, धनवंतरा का सारे प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ डाल दूंगा मैं HTET के, एक बार आप भी देख लियो। धन्यवाद जी, नमस्ते जी, राम राम जी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।